देश में 508 रेलवे स्टेशनों को अमृत योजना के तहत पुनर्विकास करने का, पुनर्विकसित करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास कर दिया है और इन्हें पुनर्विकसित करके जनता के लिए सौंपा जाएगा। इस वक्त मैं जबलपुर ज़िले की सिहोरा रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ। सिहोरा रेलवे स्टेशन को भी अमृत योजना के तहत इसे सिहोरा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने के लिए इसे चुना गया है। बात करें जबलपुर रेल मंडल की, तो जबलपुर रेल मंडल में 11 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित करने का बीड़ा सरकार ने उठाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जबलपुर के सिहोरा रेलवे स्टेशन के लिए है कि विगत कई वर्षों से लगातार यहाँ पर रेलवे ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर मांग उठती रही है। तो सबसे बड़ा सवाल जनता यही कर रही है कि क्या केवल चमचमाता हुआ रेलवे स्टेशन बना देने से सिहोरा का विकास हो जाएगा? जब तक ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं रहेगा तो आखिर सिहोरा का विकास कैसे होगा? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो कब से लगातार इस सिहोरा में रेलवे ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए मांग कर रहे हैं और क्या वो मांग करते आ रहे हैं और सरकार ने अभी तक जो जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार, उन्होंने उनकी क्या बात सुनी है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिहोरा को अमृत योजना रेलवे स्टेशन में विकसित करने के लिए चयन किया गया है, शिलान्यास भी कर दिया गया है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए यहाँ पर? सबसे पहले तो केंद्र सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनने सिहोरा को अमृत योजना में जोड़ के रखा और साथ में जो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अभी जो है ट्रेनों के स्टॉपेज हैं वो यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ी सी कम है, लेकिन हमारी सांसद महोदय से और सीनियर जो रेलवे अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। हमारे यहाँ के लोग, हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया था, उनने आश्वासन दिया है कि इससे जो अमृत योजना का कार्य है उसके साथ साथ ट्रेनों के स्टॉपेज की भी मांग जल्द से जल्द हमारी पूर्ण होने वाली है। आप लोग कई वर्षों से इस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग करते आ रहे हैं, तो अभी तक उनमें से जितनी मांगें आप लोग ने की उसमें क्या पूरी हुई हैं कुछ अभी तक? उनमें से कुछ मांगें पूरी हुई हैं। जैसे हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले रीवा इतवारी की मांग की थी, तो हम लोगों को यह आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द इसका स्टॉपेज भी सिहोरा में किया जाएगा। बिल्कुल आश्वासन के भरोसे है सिहोरा की जनता। और सबसे प्रमुख बात करें तो सिहोरा एक भारत के भौगोलिक केंद्र बिंदु के समीप स्थित है। उम्दा तरीके के आयरन और खनिज के लिए भी यह जाना जाता है, जिसके चलते बाहरी लोगों का यहाँ पर बहुतायत आना जाना रहता है। तो उसमें बाहर के लोग जब आते हैं तो उनको ट्रेन को स्टॉपेज की वजह से बड़ी समस्या होती है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। एक खनिज और आयरन के नज़रिए के उत्पादन के नज़रिए से देखें तो बहुत अच्छे यहाँ पर आयरन और खनिज मिलते हैं, बाहरी लोगों का आना जाना रहता है। तो ट्रेनों के स्टॉपेज की एक बड़ी समस्या आती है सामने। क्या मांग करते हैं आप? हमारी ये मांग रहती है, सर्वप्रथम तो पहले मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे माननीय राकेश सिंह नंदनी मरावी को बधाई देना चाहता हूँ कि सिहोरा स्टेशन को उन्होंने इस लायक समझा कि अमृतकाल योजना के 508 स्टेशनों में सिहोरा का शामिल किया और सभी सिहोरा वासियों को इसका धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहिए। अब बात रही आपकी कि हमारे चहुँ ओर सिहोरा तहसील के चहुँ ओर आयरन, मैग्नीज और जो खनिज संपदा है वो इतनी भरपूर है कि इससे बाहर का, उड़ीसा का, कलकत्ता का, छत्तीसगढ़ का आदमी आके यहाँ काम कर रहा है। और हमेशा मांग रहेगी कि यहाँ पर ट्रेनें और रुकें, स्टेशनों का विकास हो। और हम अपने सीनियर अधिकारी और अपने जनप्रतिनिधियों से हमेशा मांग करते रहे हैं और मांग पूरी हो रही है। और भी मांग अपन ने करी है जो अभी पेंडिंग है या उन्होंने अभी इसका आश्वासन नहीं दिया है। और इसकी आपका ये कहना भी सही है कि और गाड़ियां रुकना चाहिए और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और आप लोगों का भी इसमें हम लोग प्रयास चाहेंगे। आप लोगों ने पिछले भी कई सालों से मांग की है, तो उसमें क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया? जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन हमेशा पॉजिटिव मिला हुआ है। और इसमें जैसे अभी भाई ने बताया कि रीवा इतवारी को हम लोग ने बहुत अथक प्रयास किए हैं, तो जिसकी फाइल 99% कंप्लीट हो गई है, जो जिसको बोलते हैं ना एक औपचारिकता के लिए बाकी है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब लोगों का आना जाना ज़्यादा है तो ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग भी होनी चाहिए। बहुत संख्या में जबलपुर जाने के लिए सिहोरा के युवा भी ट्रेन का सहारा लेते हैं। कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जब ट्रेनों के स्टॉपेज कम होते हैं, कम ट्रेन यहाँ पर रुकती है, तो उनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप एक युवा हैं, जबलपुर जाते होंगे रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए कॉलेज, बहुत से युवा सिहोरा के जाते हैं। क्या मांग करते हैं आप ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर? ट्रेनों के स्टॉपेज जो है वो तो सिहोरा
एकमात्र विधानसभा नहीं अपितु पूरी बोरीवंद विधानसभा और हमारे दूर दराज के एरिए सिलौड़ी तक पूरे बहुत लंबे दूर दूर गांव के लोग यहाँ से यात्रा करते हैं अपनी, क्योंकि रीवा इतवारी के स्टॉपेज के लिए हमें आश्वासन मिला हुआ है और भी ट्रेनों की आवश्यकता है। और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सांसद श्री राकेश सिंह जी, विधायक नंदिनी मरावी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 34 रेलवे स्टेशनों में सिहोरा रेलवे स्टेशन को सम्मिलित किया जाना हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बिल्कुल इतने सालों से आप लोग मांग कर रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? और एक बार और आप बताइए क्या मांग है आपने की है और अभी तक क्या लगता है आपको आगे? यहाँ सिहोरा की एक बहुचर्चित मांग है जो कि बहुत सालों से की जा रही है, बट अभी तक पूरी नहीं हुई। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द पूरी हो। जबलपुर से शाम को 6:10 के बाद रात को 9 बजे तक सिहोरा के लिए कोई भी गाड़ी नहीं है। ये सबसे बहुचर्चित मांग है। इसके लिए कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, बात भी की जा चुकी है। हम आपके माध्यम से एक बार फिर अपनी मांग को दोहराते हैं और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमें 7 साढ़े 7 के बीच में सिहोरा के लिए एक ट्रेन मिलेगी जिसका स्टॉपेज सिहोरा में होगा। बिल्कुल, जबलपुर जो मुख्य पास का शहर है, बड़ा शहर है, लोगों का बहुत संख्या में आना जाना रहता है, तो लगातार इसको लेकर मांग करते रहे हैं। और अभी जो हमारे साथ लोगों ने बात की, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि पिछले कई सालों से इस बात को लेकर मांग करते रहे कि ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ा जाए। हालांकि अमृत योजना के तहत सिहोरा स्टेशन का चयन किया गया है और इसे पुनर्विकसित करने का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री और क्षेत्रीय सांसद विधायक द्वारा किया गया है। अब देखना यह होगा कि केवल चमचमाते स्टेशन बनने से केवल विकास हो जाएगा या फिर ट्रेनों के स्टॉपेज भी यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।